अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। बिगनर लेवल पे जब आप डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए जाते हैं तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए जा रहे हैं या आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड को ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं। तो इसमें आपको क्या क्या सीखने का मौका मिलेगा और इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी जो इसमें इन है और अभी मार्केट की डिमांड है। और उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद आपको एडवांटेजेस क्या होंगे, इसके बाद आपको कौन कौन से चैलेंजेस होंगे जो आपको फेस करने पड़ेंगे, इसके लिए आपके पास फ्यूचर स्कोप क्या होगा, और उसके बाद आप कौन कौन से जॉब पे अगर फिजिकल जॉब करना चाह रहे हो तो आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, और अगर आप रिमोटली इसको एज अ सर्विस देना चाह रहे हो तो आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम थोड़ा सा इसके बारे में कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है? डिजिटल मार्केटिंग का अनदर नेम ऑनलाइन मार्केटिंग भी है, इंटरनेट मार्केटिंग भी इसको बोलते हैं, जिसका मकसद ये है कि आप अपनी कोई भी ब्रांड है आपका, आपकी कोई सर्विस है या आपके कोई भी प्रोडक्ट्स हैं, उसकी आप ऑनलाइन प्रमोशन करते हो। किन को करते हो? डेफिनेटली आप वहाँ पर जो अवेलेबल ऑडियंस होती है उनमें आप उनकी प्रमोशन करके वहाँ से जो कस्टमर्स हैं उनको हंट करते हो ऑनलाइन, और उसके बाद उनको उन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे लेके आते हो जिस पे आपकी ब्रांडिंग होती है, आपकी सर्विस होती है, या जहाँ पर आपकी अवेलेबिलिटी होती है। ठीक है, वहाँ की जो ऑडियंस होती है, वहाँ की ऑडियंस को आप गेन करते हो। और उसकी जो होती है आपकी जो पोटेंशियल ऑडियंस होती है, मीन्स जो आप सर्विस या जिस चीज़ के रिलेटेड आपका ब्रांड है या जो आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, उसके रिलेटेड जो पोटेंशियल ऑडियंस होती है, मीन्स वो वहाँ पर वो कस्टमर जिनको उसकी ज़रूरत होती है, आप वहाँ से उनको इन्हेंस करते हो और वहाँ से अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हो, उसको सेल्स में कन्वर्ट करते हो। जो कि मैं श्योर, अगर आपको एक सिंपल वर्ड्स में बताऊं कि अगर आपकी कोई सर्विस है, आपका कोई प्रोडक्ट है, आपका कोई ब्रांड है, या आप किसी पर्सनल की भी किसी पर्सन की भी आप इंडिविजुअली तौर पे भी अगर मार्केटिंग करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू उसकी मार्केटिंग कर सकते हो। और मार्केटिंग करने के बाद आप जो भी वहाँ पर रिजल्ट ओरिएंट करना चाहते हो, मीन्स आप ट्रैफिक लाना चाह रहे हो, आपकी वेबसाइट है, आप वहाँ पे ट्रैफिक लाना चाह रहे हो, आपकी कोई प्रोडक्ट है आप उसको सेल करना चाह रहे हो, आपका ई कॉमर्स स्टोर है आप वहाँ पर अपनी सेल करवाना चाह रहे हो। और उसके बाद अगर आपकी ये कह सकते हो कि अगर आपका कोई पर्सनल है, इन्फ्लुएंसर है, अगर आप उसकी मार्केटिंग करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ये सब कुछ पॉसिबल है। डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत क्यों आई, इस पे बात करते हैं थोड़ा सा। देखें, मार्केटिंग का वर्ड हम आज फेमिलियर नहीं है, मार्केटिंग के वर्ड से हम बहुत पहले ही फेमिलियर है। मार्केटिंग के वर्ड से तो हम तब से फेमिलियर हैं जब से हम अपने पेरेंट्स को या हम कहेंगे अपने उस्ताद को हम लोग मार्केटिंग करते हुए देख रहे हैं, बिजनेस करते हुए देख रहे हैं, हम तब से उस वर्ड के साथ फेमिलियर हैं। तो अभी भी डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत हुई है क्योंकि देखें बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो डिजिटल मार्केटिंग से पहले भी सेटअप थे, डिजिटल मार्केटिंग से पहले भी बिजनेस अच्छे खासे ग्रो कर रहे थे, लेकिन फिर डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत क्यों आई? देखिए, डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत अभी कुछ सालों में बहुत ज्यादा इनहेंस हो गई है, स्पेशली इसकी जरूरत जैसे जैसे हमारे जो पोटेंशियल कस्टमर थे उनकी ऑनलाइन पे विजिबिलिटी हुई, वैसे वैसे हमारी भी जरूरत बन गई कि हम लोग अपनी प्रेजेंस को ऑनलाइन शोर करें। क्योंकि डेफिनेटली जहाँ पे ट्रैफिक होगी वहाँ पर सेल्स भी होंगी, वहाँ पे सर्विसेज भी सेल होंगी, और वहाँ पर जो प्रोडक्ट है उनकी मार्केटिंग भी बहुत अच्छे से हो सकेगी। तो डेफिनेटली अगर ऑडियंस भी हमारी ऑनलाइन आ गई है और हम वहाँ से ऑनलाइन अपनी सर्विसेज भी वो वहाँ ले रही हैं, अपने प्रोडक्ट्स वगैरह बाय कर रहे हैं, तो हमारी भी ज़रूरत ये बन गई है कि हम भी अपने सर्विस को, प्रोडक्ट को, या अपने ब्रांड को, बिजनेस को, या इंडिविजुअली हम किसी पर्सन की मार्केटिंग कर रहे हैं तो हम उसको भी ऑनलाइन प्रमोट करें, और ताकि हम पोटेंशियल कस्टमर तक हम लोग पहुंच सकें, जिसके ज़रिए हम अपने बिजनेसेस की ग्रोथ कर सकें। अगर हम एक नॉर्मल टाइप की बात करती हूँ तो देखें जैसे कि हम कितने फेमिलियर हैं, अगर हम लोगों ने किसी भी ब्रांड के बारे में सर्च करना होता है, हम फ़ौरन क्या करते हैं, फ़ौरन गूगल करते हैं, हम देखते हैं, हमारे माइंड एक ट्रस्ट हमारे इस चीज़ पे डेवलप हो गया कि अगर ये पर्सन ऑनलाइन काम कर रहे हैं, दैट मेक श्योर कि इनका
बिजनेस जो होगा वो गूगल पे भी लाजमी होगा, हम उनको उस पर सर्च करते हैं, हम फेसबुक पे उनका पेज वगैरह हम वो सर्च करते हैं, हम अदर प्लेटफॉर्म्स पर उनकी विजिबिलिटीज को कंफर्म करने की कोशिश करते हैं। अगर तो वो हमें तमाम मीडियाज पे, सोशल मीडियाज पे दिख जाते हैं, हमें गूगल पे दिख जाते हैं, देन हमारा ट्रस्ट लेवल थोड़ा सा उनके लिए बढ़ जाता है कि इनकी ऑनलाइन विजिबिलिटी है, हम उनकी वेबसाइट्स देख लेते हैं, उनके पेजेस देख लेते हैं। लेकिन अगर उनकी कहीं पे प्रेजेंस हमें शो नहीं होती तो हमारे फौरन हमारे माइंड में एक चीज़ आती है कि ये ऑथोराइज नहीं है, ये मे बी स्पैम हो सकता है, ये फेक साइट्स हैं, ये वाली ये फेक पर्सन है जो फेक सर्विस प्रोवाइडर है। क्यों? क्योंकि इनके ऑनलाइन विजिबिलिटी के लिए इनके पास ना तो कोई स्टोर है, ना कोई वेबसाइट है, ना इनका कोई ऑथेंटिक पेज है, जिसकी वजह से ये अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को बहुत अथेंटिक कर सके। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि डेफिनेटली हमें अपना बिजनेस सेटअप करना है, और अगर हम ऑनलाइन चीज़ों को, अपने प्रोडक्ट्स को या चीज़ों को मैनेज करना चाह रहे हैं, अपनी सर्विसेज को मैनेज, तो डेट मीन हमें इन डिजिटल मार्केटिंग को सीखना और इनको करना दोनों हमारी आज की ज़रूरत बन गई है। डिजिटल मार्केटिंग दो तरह से होती है। उसमें दो तरीके यूज होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक मार्केटिंग, एक होता है पेड मार्केटिंग। ऑर्गेनिक मार्केटिंग में ये होता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कम होती है, आपकी एफर्ट ज़्यादा होती हैं। ठीक है, नो डाउट ये थोड़ा सा टाइम टेकन प्रोसेस है ये, इसको राउंड अबाउट हमें थोड़ा सा इसको टाइम लग जाता है, इसको एफर्ट्स करते हुए, इसको इसकी स्ट्रेटजीज पे, इसके प्लानिंग पे। लेकिन इसके जो रिजल्ट होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, बहुत देर तक इसके रिजल्ट्स रहते हैं, और इसकी प्रॉपर जो स्ट्रेटजी होती है जिसके थ्रू हमने अपनी रैंकिंग प्रमोशन ली होती है, वो बहुत देर तक वर्क करती है। ऑन अदर साइड अगर बात करते हैं पेड मार्केटिंग की, तो पेड मार्केटिंग या आपकी इन्वेस्टमेंट है, आप पेड एड्स रन करते हो, आप उसके जरिए अपनी ट्रैफिक्स को लेके आते हो, आप उसके जरिए अपने वो गोल अचीव करते हो जिसके लिए आप मार्केटिंग कर रहे होते हो, और इसके रिजल्ट होते हैं वो आपको इमीडिएटली दिखना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए आपको ऑर्गेनिक मार्केटिंग की तरह वेट नहीं करना पड़ता, लेकिन हाँ इसके रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, जैसे कि एज कम्पेयर टू अगर ऑर्गेनिक मार्केटिंग की मैं बात करूँ तो उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है? देखिए अगर हम बात करते हैं, थोड़े से इसके बेनिफिट्स की बात करने से पहले हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं कि मार्केटिंग जिस तरह से पहले हो रही थी, ट्रेडिशनल मार्केटिंग जिसको हम लोग इस वर्ड से फेमिलियर होंगे, उसमें क्या होता था कि डेफिनेटली बिजनेसेस अपने होते थे, बिलबोर्ड्स करते थे, बैनर्स लगाते थे, फ्लैक्सीज होती थी। अभी भी ये सब कुछ हो रहा है जो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम लोग इसको कंसीडर करते हैं, जो शुरू से ही चलती ये चीजें आ रही हैं। तो उन एज कम्पेरेटिव तो अगर उसको देखें तो हमें एक अच्छा कंपैरिजन करने के लिए, अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग के जो भी एस्पेक्ट्स हैं या जिस तरह हम जो जो फीचर्स हम यूज करते थे उसके लिए, अगर हम उसको माइंड में लाकर हम इस चीज को कंपैरेटिवली डिजिटल मार्केटिंग में देखें तो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। अब ह्यूज डिफरेंस में अगर आप देखते हैं, देखें कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव है अगर आप वहां पर देखें डिजिटल मार्केटिंग में देखें कि अगर आपको अपने बिजनेस की या अपनी सर्विस की या अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी पड़ती है, तो आपको बिल बोर्ड्स ऐसी जगह पे लगाने पड़ते हैं कि जहाँ पे बहुत हाई ट्रैफिक जा रही है, और वो बहुत अमाउंट कंज्यूमिंग एक आपका वो हो जाता है, उसमें बजटिंग हो जाती है। दूसरी बात क्या हो जाती है, अगर आपको ब्रोशर्स बनवाने पड़ते हैं, आपको फ्लैक्सीज, आपको बैनर्स, तो डेफिनेटली उस पर एक अच्छी खासी अमाउंट कंज्यूम हो जाती है आपकी। रेदर देन अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है इस तरह से, क्योंकि आप यहाँ पर आप खुद उन प्लेटफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट्स को समझते हुए डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आप डिजाइनिंग का पोर्शन करते हो, जिसके लिए आप खुद से ही अपने सोशल मीडियाज के लिए या अपनी साइट्स के लिए आप खुद से डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। फिर उस डिजाइन को आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे खुद से यूज कर सकते हो, जिसके लिए ये कि वो आप एक डिजाइन अगर आपसे रिलेटेड सेम आपका कंटेंट है उसको मल्टीपल जगह पे आप यूज कर सकते हो, सोशल मीडिया पे यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको बार बार वो एड प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट में अगर देखें टारगेटेड ऑडियंस, टारगेटेड ऑडियंस में आप ये देखेंगे अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप ऑडियंस को वहाँ पर ग्रैब करते हो, तो अगर आप फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आप ग्रोसरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किसी पर्सन को हायर करते हो, तो आप देखो कि वहां पर आप उस पर्सन को अगर एक टास्क साइन करते हो तो वो एक दिन में 100 या 200
300 मैक्सिमम, वो इतने ही ब्रशेस को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा। सेकेंडली, उसके पास एरिया टारगेटिंग बहुत थोड़ी होगी, वो ज्यादा किसी बड़े एरिया को टारगेट नहीं कर पाएगा। तो उसके अगेंस्ट अगर हम लोग एज कंपेरेटिव टू, अगर हम बात करें एज कंपेरेटिव टू डिजिटल मार्केटिंग, तो आपके पास टारगेट ऑडियंस की अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है यहाँ पर। आप जितना बजट यहाँ पे लगाओगे, ठीक है, आप उतनी ही ज्यादा ऑडियंस को ग्रैब कर सकते हो। अब जितनी लोकेशन को चाहते हो उतनी लोकेशन की आप टारगेटिंग कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन बहुत सारी और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मौजूद होता है, जिससे ये कि आप अपनी मर्जी से अपने गोल के मुताबिक अपने ऑडियंस को, लोकेशंस को आप टारगेट कर सकते हो। नंबर थर्ड, देखें आपने एक जगह पर किसी रोड पर आपने बैनर लगाया, और उस बैनर पे आपने आप उस चीज़ को कोई भी रिजल्ट्स मेजर नहीं कर सकते। आपके पास कोई भी ऐसे मैट्रिक्स नहीं है जिसके जरिए आप ये रिजल्ट मेजर कर सको कि इस बैनर को कितने लोगों ने देखा, आज इस बैनर के पास से कितनी ट्रैफिक गुजरी, इस बैनर पे कितने लोगों की नजर पड़ी, क्या लोगों के इंप्रेशंस, क्या कमेंट, क्या आपको कोई भी ऐसी चीज आपको एनालिसिस नहीं होगी। लेकिन रेदर देन अगर हम डिजिटल मार्केटिंग में बात करते हैं, तो आपके रिजल्ट्स टोटली मेजरेबल होते हैं। आपके पास मैट्रिक्स साथ साथ अवेलेबल होते हैं आपके पास, कि आपका ऐड कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने इस पे एंगेजमेंट की, कितनी इस पे ट्रैफिक आई, कहाँ से आई, कौन से जेंडर की आई, डेमोग्राफिक वगैरह सब कुछ आपके पास अवेलेबल होता है, जिसके जरिए आप नेक्स्ट अपनी टारगेटिंग बहुत इजीली कर सकते हो। आपको आपकी रिलेटेड ऑडियंस भी मिल जाती है, आपको आपकी रिलेटेड ऑडियंस की लोकेशन भी मिल जाती है, आपको डेमोग्राफिक्स डिटेल्स भी मिल जाती है, जिसके जरिए आपके लिए नेक्स्ट जो टारगेटिंग होती है वो बहुत इजी हो जाती है। आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपकी ग्लोबल रीच बहुत कम होती है, आप ग्लोबल रीच कर ही नहीं सकते हो। वहां पर आप लिमिटेड एरियाज को टारगेट कर सकते हो। आप अपना मैसेज, अपनी इंफॉर्मेशन या अपनी सर्विस या अपने प्रोडक्ट के बारे में ह्यूज लेवल पे आप रीच नहीं कर सकते हो। लेकिन आप डिजिटल मार्केटिंग में आप बहुत शॉर्ट टाइम में, बहुत शॉर्ट पीरियड से, इवन वन क्लिक आप अपनी ग्लोबल रीच पॉसिबल कर सकते हो। आप वर्ल्ड वाइडली उस प्लेटफॉर्म पे चाहते हो कि जिस प्लेटफॉर्म पर आपका रिक्वायर्ड बिजनेस है, आपकी सर्विस है, उस पे वन क्लिक से आप अपना मैसेज ग्लोबली शेयर कर सकते हो। पर्सनलाइजेशन इसमें बहुत एक अहम पॉइंट आ जाता है कि आपके पास फौरन वहां पर ऑडियंस का कांटेक्ट का आपके पास ऑप्शन आ जाता है, कि आप जैसे कि हम फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जैसे हमें बात बात इनबॉक्स आए होते हैं, या हमें पता होता है कि हमारा कोई कस्टमर है, वो मुसलसल अगर हमें इंगेज कर रहा है, तो हम उसको उसके पर्सनल कांटेक्ट में जाके हम लोग इजीली उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम इजीली उसके साथ कन्वर्सेशन करके, अगर एक पोटेंशियल कस्टमर है, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हम उसमें से जिस तरह से ऑडियंस को चाहे हम वैसे इजीली उसको ट्रैक कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में बेसिकली क्या सिखाया जाता है, ट्रेनिंग्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर मैंने मेंशन की हुई हैं, जो कि बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट होती ही होती हैं, जिनमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। उन सर्च इंजन्स पे कंटेंट की रैंकिंग, ऑडियंस, उन पे क्या क्या फैक्टर्स को फॉलो करके कंटेंट को रैंक किया जाता है, जिसपे पॉसिबिलिटी बनाई जाती है कि आपका कंटेंट रैंक हो सके, और आपकी जो ऑडियंस है उसको दिख सके, आपके एक्चुअल जो आपके कस्टमर है उन तक आपका कंटेंट पहुंच सके। नंबर दो, पेड एड्स। पेड एड्स में हम लोग एड्स लगाते हैं, सेम उसी में भी हम लोग टारगेटिंग करते हैं, हम लोकेशन पर टारगेटिंग करते हैं, ऑडियंस करते हैं, हम कंटेंट को टारगेट करते हैं जिस कंटेंट पे हम लोग ऑडियंस लाना चाहते हैं। नंबर थर्ड, कंटेंट क्रिएशन करते हैं अपने ऑडियंस के रिलेटेड, अपने माइंड करके, माइंड सेट करके कि हमें कैसी हमारी ऑडियंस है, कैसा कंटेंट देखना वो पसंद करती है, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, उनको कोई प्रॉब्लम सोल्यूशन चाहिए, उनको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, उनको जो कंटेंट है वो ऑडियो में चाहिए, वो वीडियो में चाहिए, टेक्सचुअल में चाहिए, विजुअल में चाहिए, इमेजेस में, किस तरह से अपना जो मैसेज है या अपनी इंफॉर्मेशन है वो किस तरह से हमने कन्वे करनी, ये सब कुछ अपने ऑडियंस को, अपने ब्रांड, अपनी सर्विस, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड वो देखा जाता है, कि उनको जो मैसेज, इंफॉर्मेशन या कोई भी उनके प्रॉब्लम सोल्यूशन है जो देना, उसके रिलेटेड जो कंटेंट क्रिएशन है वो किस तरह से की जाए कि उन तक मैसेज या इंफॉर्मेशन प्रॉपरली पहुंच जाए। फिर उसके बाद यूट्यूब मार्केटिंग देखी जाती है कि वीडियो क्रिएशन कैसी होनी चाहिए, जो इंफॉर्मेशनल है,
या वो प्रॉब्लम सॉल्वेंट है वो कैसा होना चाहिए, और उसकी आउटरीच कैसी होनी चाहिए। सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स को देखे जाते हैं कि किस प्लेटफॉर्म्स कौन से बिजनेस के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सूटेबल है, और किस प्लेटफॉर्म पर उसके रिलेटेड ब्रांड से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड ऑडियंस मौजूद है। और उस प्लेटफॉर्म पर फिर हम लोग एक बेहतरीन तरीके से मार्केटिंग कर सकें और प्रमोशन कर सकें। ईमेल मार्केटिंग है, नो डाउट ईमेल मार्केटिंग का बहुत ट्रेंड है अभी। बिजनेसेस बहुत ज़्यादा प्रमोशंस के लिए ईमेल मार्केटिंग को देखते हैं। ईमेल मार्केटिंग में देखा जाता है कि कौन से फ्री में हम क्या लिमिटेशंस के साथ ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, और पेड में हम इस तरह से ऑटोमेशन वगैरह कर सकते हैं। हमारे पास क्या क्या फीचर्स आ जाते हैं, और क्या किस तरह से हमारे पास और बहुत सारे बेनिफिट्स कर सकते हैं हम लोग ईमेल मार्केटिंग के जरिए अपने बिजनेस की प्रमोशन के लिए। हम वो उसको देखते हैं ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट में। हम देखते हैं कि किस तरह से हम अपने बिजनेस की जो ऑनलाइन रेपुटेशन है, क्या ऑनलाइन विजिबिलिटी है, हम उसकी रेपुटेशन को मेंटेन कर सकें। क्लाइंट्स के रिव्यूज वगैरह किस तरह से लेने, किस तरह से उसको मेंटेन करने, कहाँ कहाँ पर इसकी ऑनलाइन प्रेजेंस होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, कैसा सेटअप होना चाहिए, ये सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन करते हैं। अब बात करते हैं कि इस डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद आपके या करने से आपको क्या क्या फायदे होंगे, और कौन कौन से चैलेंजेस हैं जिनका आपको सामना करना होगा। इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। डिजिटल मार्केटिंग अभी बढ़ते हुए फ्यूचर में एक डिमांडिंग स्किल है। डिमांडिंग स्किल, बहुत सारे लोग इससे अच्छा खासा अर्न भी कर रहे हैं, और ये एक डिमांडिंग जो हर बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। ये इवन आपका बिजनेस छोटा है, इवन आपका बिजनेस बड़ा है, आपके हर तरह के टाइप के बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत है। अच्छा, ये है इसमें ये कि सबसे पहले ये हाई डिमांड और जॉब सिक्योरिटी है। हाई डिमांड डेफिनेटली से मैंने अभी भी बताया है कि डिजिटल मार्केटिंग की जैसे जैसे बिजनेस ऑनलाइन ग्रोथ कर रहे हैं, वैसे वैसे डिजिटल मार्केटर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो जॉब सिक्योरिटी भी उसके साथ ज़्यादा हो रही है, क्योंकि इवन आपका बिजनेस किसी भी लेवल पे, स्मॉल है, मीडियम में, ठीक है, या एक हाई लेवल पे, हर तरह के बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है। फिर डिजिटल मार्केटिंग में डिफरेंट कैटेगरीज पे पोजीशंस होती हैं, उन पोजीशंस पे डिजिटल मार्केटर की जरूरत होती है। फिर आपके पास यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि आप इवन ऑफलाइन जॉब कर लो, आप ऑनलाइन जॉब कर लो, आप रिमोट जॉब कर लो, इट्स अप टू यू। यहाँ पर आपके लिए सबसे बड़ी जो इजी जो चीज़ आ जाती है, आप बहुत अपनी हर सर्विस को, डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा कोई भी सर्विस नहीं है जिसको आप ऑनलाइन ना दे सको। आपके पास रिमोट क्लाइंट्स इतने अवेलेबल हैं, यहाँ पर जाकर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर, जो कि ट्रेनिंग में भी बताया जाता है कि आप किन किन प्लेटफॉर्म्स पर आप रिमोटली क्लाइंट्स को सर्च कर सकते हो। तो आप उन ट्रेनिंग्स को भी देख सकते हो। ट्रेनिंग्स में भी आपको बताया जाता है, तो आप वहाँ पर ज्वाइन करके वहाँ पर देख सकते हो कि लॉट ऑफ वहाँ पर क्लाइंट्स मौजूद होते हैं। कंपनीज रिमोटली डिजिटल मार्केटर्स हायर कर रही होती हैं। आपको इजीली वहाँ पर वर्क अवेलेबल होता है। डिवर्स पे ये बात है, मीन्स अगर आप यहाँ पर देखते हो, आपका अगर सोशल मीडिया का पार्ट है या एसईओ का पार्ट है, अगर आप देखते हो कि अगर आप एसईओ के पार्ट या सोशल मीडिया का पार्ट आपका बहुत स्ट्रांग है, तो आप सोशल मीडिया पे कर सकते हो, सोशल मीडिया की मैनेजमेंट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे गूगल एड्स पे या फेसबुक कैंपेन्स पे मुझे बहुत अच्छी ग्रिप है, तो आप उस फील्ड को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरे कंटेंट क्रिएशन बहुत स्ट्रांग है, तो आप उस पे काम कर सकते हो। आपके पास डाइवर्सिटी है इसके अंदर। इसको करने के बाद आपके अंदर एक क्रिएटिविटी आ जाती है, इनोवेशन आ जाती है, क्योंकि ये डिजिटल मार्केटिंग ये वो बहुत स्पीडली से अपडेट होने वाली स्किल है, जिसको अगर आप ये कहो कि अगर आज आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो तो विद इन 2 मंथ्स अगर आप कहोगे ये सब चीज़ें वही रिपीट होंगी जो मैंने 2 महीने पहले कही थी, तो इट्स नॉट पॉसिबल। ये हर दिन के साथ एक अपडेट होती हुई स्किल है, तो इसमें आपके पास बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी आ जाती है। इसमें आपके पास नई नई चीजें आती हैं जिसको आप एक्सप्लोर करते हो, आपकी सर्च बहुत स्ट्रांग हो जाती है। इसमें आप बहुत सारे कंटेंट क्रिएशन के जब टूल देखते हो, एआई के साथ वर्क करते हो, तो आपके अंदर बहुत अच्छी इनोवेशन आ सकती हैं। इसके आप किस पोजीशन पे हो, आप क्या इम्प्रूव कर रहे हो, आप क्या डिक्रीज हो रहा है, इस सब कुछ आपके पास मेजरेबल्स आ जाता है, जिससे सबसे पहले आप अपने रिजल्ट्स को मेजर कर सकते हो। आपको पता चल सकता है कि आप जो स्ट्रेटजी, जो प्लानिंग आप कर रहे हो, वो कितनी स्ट्रांगली जा रही है, या आप वो देख सकते हो कि उसमें क्या फॉल्ट है। और आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है कि हर टूल आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आपको आपके वीक
तो पॉइंट्स के बारे में बताता है और आप इजीली उनको हैंडल कर सकते हो। आप अपने किसी को सर्विस देने के साथ साथ, बिजनेस ज्वाइन करने के साथ साथ, क्लाइंट के वर्क के साथ साथ आप अपने बिजनेस को भी प्रमोट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ आप करने के बाद अपनी भी कोई जॉब कर सकते हो, या आप ऑनलाइन रिमोटली काम ही कर सकते हो, इसको के बाद अपना बिजनेस भी साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम आप वो भी कर सकते हो साथ में। आप अपनी इजीली आप अपनी ऑनलाइन भी सर्विसेज दे सकते हो, आप अपनी ऑफलाइन भी सर्विसेज दे सकते हो। बहुत फ्लेक्सिबिलिटी ये डिमांडिंग स्किल है, जिसमें आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हो जाती मिल जाती हैं आपको यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आपकी कंटेंट स्ट्रेटजी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। इवन अगर आप किसी स्मॉल बिजनेस के लिए काम कर रहे हो, आप किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए काम कर रहे हो, आप ई कॉमर्स के लिए कर रहे हो, किसी भी मैगजीन के लिए कर रहे हो, आपकी स्ट्रेटजी प्लानिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है। इवन आप हर तरह के बिजनेस को विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस इस चीज़ में हो जाता है, आप इजीली उसको टैकल कर सकते हो। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपने ऑर्गेनिक जो आप स्ट्रेटजीज प्लान कर रहे हो, उसके साथ साथ आप कंटिन्यूसली अगर आप एड रन कर सकते हो, डिफरेंट तरह के क्लाइंट्स, डिफरेंट बिजनेस क्लाइंट्स हैं जो कि डेली बेस पे एड रन करवाते हैं और एक अच्छी खासी अमाउंट जो उस पे सर्व करते हैं, अब वो भी अपनी साथ साथ सर्विसेज दे सकते हो, जिसपे डेली बेस पे आपको अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो पर मंथ 1 लाख प्लस अर्न कर रहे हैं, लेकिन इट्स ये पॉसिबल तब होता है जब आप किसी भी कोर्स को सीरियसली लेते हो, उसको अच्छे से सीखते हो, उसमें जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाती हैं वो बता किया उसको अडॉप्ट करते हो, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल करते हो, उसका प्रैक्टिस करते हो और इन चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन करते हो। जब आप ये सब कुछ करते हो तो डेफिनेटली आपको वो एक बहुत हैंडसम रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। लेकिन अगर आप उनको साथ साथ लीनियर लेते हो, आप कहते हो अच्छा ठीक है अभी कोर्स हो जाए हम बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे, तो फिर आप वो रिजल्ट्स की डिमांड नहीं कर सकते हो। इसकी आप जब तक साथ साथ प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, आप समझोगे नहीं, तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक अपने जो भी डिजायर आपके जो रिजल्ट्स हैं उनको आप ले सको। इसमें आपकी ना ग्रूमिंग डे बाय डे होती है, इसमें आपको में बहुत सारे चेंजेस को फील करते हो। आप आगे आगे देखते हो कि मेरी सर्च बहुत स्ट्रांग हो गई है, मेरी कंटेंट क्रिएशन बहुत स्ट्रांग हो गई है, मैं यही बहुत अच्छे से यूज़ कर रहा हूँ, मेरी बहुत सारे टूल्स पे ग्रिप हो गई है, उन टूल्स के जरिए क्या क्या बेनिफिट्स लिए जा सकते हैं वो देखते हो। और बहुत सारी चीज़ों पे आपकी ग्रिप हो जाती है, जैसे जैसे आप वन बिजनेस टू अनदर बिजनेस मर्ज करते हो, तो आपकी स्ट्रेटजी तो स्ट्रांग होती होती है, क्योंकि डेफिनेटली बिजनेस टू बिजनेस हर बिजनेस की स्ट्रेटजी जो होती है वो वेरी करती है, डिफरेंट होती है, लेकिन इसके साथ साथ आपकी जो स्किल्स होती है वो ग्रूम कर जाती हैं। अगर आप एक कॉमर्स का बिजनेस है, आप रिलेटेड होकर गारमेंट्स का है, शूज का, आप उससे देखते हो, तो आप अनदर साइड में अगर देखते हो कि कोई बैग का बिजनेस आ गया, तो कुछ स्ट्रेटजीज आपकी बहुत ज्यादा वहाँ पे हेल्पफुल करती हैं उन चीज़ों की प्रमोशन के लिए, कॉमर्स साइट्स के प्रमोशन के लिए। आपको वर्डप्रेस का बहुत हद तक नॉलेज आ जाता है, क्योंकि डेफिनेटली ऐसा डिजिटल मार्केटर आपको वर्डप्रेस पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बैकएंड से आपको देखनी होती है, ऑन पेज करनी होती है, आपके ऑफ पेज करनी होती है, आप सेटिंग्स आ जाती हैं जो वर्डप्रेस बेसिक होती हैं, वो आपको साथ साथ इसमें कवर हो जाती हैं। चैलेंजेस कुछ आपको आते हैं, क्योंकि डेफिनेटली जहाँ पर मार्केट में जहाँ पर कंपटीशन है वहाँ पर चैलेंजेस भी साथ साथ है। पहली बात तो यहाँ पे कि इस पर डिजिटल मार्केटिंग में जैसे जैसे बिजनेस यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं, वैसे वैसे इसका कंपटीशन भी बहुत बढ़ता जा रहा है। हर बिजनेस की ये डिमांड है कि हमारा बिजनेस सबसे ऊपर दिखे, हर सर्विस की डिमांड है कि हमारी सर्विसेज दूसरे बंदे से हाई लेवल पे दिखे, हमारा कंटेंट बहुत अच्छा दिखे, हमारी जो सर्विसेज प्रोवाइडिंग है हमारी वो बहुत अच्छी दिखे, हमारी प्रोडक्ट है वो दूसरे कंपटीटर के प्रोडक्ट से हाई रैंक पे है। दूसरी बात यहाँ पे इसके ना एल्गोरिदम चेंज होते रहता है। इवन अगर आप सर्च इंजन की बात करो या आप सोशल मीडिया की बात करो, दोनों जगह पर आपको एल्गोरिदम चेंजेस बहुत जल्दी मिल जाती हैं, जिसकी वजह से ये हो जाता है कि आपको लेटेस्ट पे इससे अपडेट रहना पड़ता है, कि इसके एल्गोरिदम जो चेंज होते हैं आपको उनसे फेमिलियर रहना पड़ता है। फिर उसके बाद यहाँ पर मेजरिंग द आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट,
आपको वो देखनी पड़ती है। उसमें आपको समटाइम ये देखना पड़ता है कि आप जहाँ जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो वहां से अब आपको किस तरह की ऑडियंस मिल रही है, आपके कितने जो पोटेंशियल कस्टमर हैं आपके कन्वर्जन आपको मिल रही है, क्या रेट आ रहा है, आपको ये सब कुछ देखना पड़ता है। इसके बाद आपको परमानेंटली अपने रिसोर्सेज हैं जो अपने बजट हैं उनको मेंटेन करना पड़ रहा है। अगर आप इन चीज़ों को थॉरली समझते नहीं हो, आप उनकी प्रैक्टिस नहीं करते हो, आप उनको कीनली ऑब्जर्व नहीं करते हो, आप बिजनेस की नॉलेज नहीं रखते हो, आप अपने को सर्विस या प्रोडक्ट दे रहे हो उसकी नॉलेज नहीं रखते हो, तो ये चीजें मैनेज करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो उसमें ये है कि आपको परमानेंटली, ठीक है, मुसलसल कंटिन्यूसली आपको देखना पड़ता है कि आप इन चीजों के साथ अटैच रहें। आप क्या नया आ रहा है अपडेट जो आपको, या उसके साथ रहें। जो मार्केट में न्यू कुछ आ रही है, कुछ स्किल आ रही है, आपसे रिलेटेड कोई अपडेट आई है, आप उससे फेमिलियर रहें और उसको अप्लाई करते रहें। आपको कंटिन्यूसली इसमें जो एनालिटिक्स है आपको वो देखने पड़ते हैं, ताकि आपको पता चले आपके बिजनेस, आपकी सर्विस, आपके प्रोडक्ट से, जो प्रोडक्ट की सेल में जो अप एंड डाउन है उसकी रीजंस क्या है, ऑडियंस कहाँ पे आपके पास ज्यादा आ रही है, कहाँ पे नहीं आ रही, कहाँ की सेल बहुत बढ़ रही है, कहाँ पे आपको लॉस हो रहा है। इन चीज़ों पे आपको कंटिन्यूसली नजर रखनी पड़ती है। आपको इन चीज़ों को कभी भी इग्नोर नहीं करना। ठीक है, सबसे पहले ये बात है कि आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपको ऐसे कस्टमर्स पे खास तौर पे नजर रखनी है जो कि आपसे सर्विसेज तो लेते हैं लेकिन वो आपको पे नहीं करते। तो डेट्स मीन आपको, अगर आप ये, स्पेशली मैं इसकी बात करूंगी कि अगर आप किसी ऑनलाइन जगह पर आप मार्केट प्लेस पर दे रहे हो तो डेफिनेटली ये सब कुछ तो आपके साथ नहीं होगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन किसी ऐसे, आपने कोई फेक साइट है, आपने वहां पे उसको ज्वाइन कर लिया, तो डेफिनेटली आपको इन चीजों का बहुत ख्याल रखना है क्योंकि वो कंटिन्यूसली आपसे सर्विस देंगे और आपको वो पे नहीं करेंगे। आप जब तक अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करोगे, आप रिजल्ट्स, एक अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद नहीं रख सकते। तब तक आप नहीं करोगे जब तक आप टाइम इन्वेस्ट नहीं करोगे। डेफिनेटली हर चीज टाइम लेती है, हर रोज टाइम लेती है। तो डेफिनेटली आपको भी अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अपनी हार्ड वर्किंग इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद आप एक अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद रख सकते हो। आपको हर नई अपडेट के लिए खुद को रेडी रखना है, क्योंकि अगर आप वक्त के साथ साथ खुद को अपडेट नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप उन सब जो भी एडिशंस होंगी आप उन सब को करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा और आप कंपटीटर से बहुत पीछे भी रह जाओगे, मार्केट से बहुत पीछे रह जाओगे। इन सब चीज़ों को आपको अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपको रेगुलरली अपने मार्केट का एनालिसिस करना है। मार्केट में अगर आपके रिलेटेड सर्विसेज हैं तो कौन से जो आपके कंपटीटर्स हैं वो क्या सर्विसेज दे रहे हैं, किस तरह से दे रहे हैं, आपके प्रोडक्ट है मार्केट में क्या लॉन्च हो रहा है, कैसे हो रहे हैं, ठीक है, सीजनल वाइज आपको देखना पड़ता है। इन सब चीज़ों से फेमिलियर रहना पड़ता है और जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपको काफी रिजल्ट्स के लिए यहाँ पे पेड टूल यूज करने पड़ते हैं ताकि आप एक अच्छे और ओरिएंटेड रिजल्ट्स यहाँ पे कर सको। क्योंकि फ्री में टूल्स होंगे वो आपको एक्सेस तो देते हैं लेकिन वो आपको लिमिटेड एक्सेस देते हैं। तो डेफिनेटली ये थोड़ा बहुत इशू आता है यहाँ पर कि आपको कुछ पेड टूल्स भी यूज करने पड़ते हैं एक अच्छे और हाईली रिजल्ट्स के लिए। क्लाइंट्स को आपके पर्सनल इश्यू से कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर आप रिमोटली काम कर रहे हो तो आपने इस चीज़ का बिल्कुल भी इस चीज़ को निग्लेंसी नहीं दिखानी है कि आपने प्रोजेक्ट किया, उसको अच्छा 2 दिन का टाइम था, आपने उसको डिले करते करते 48 आवर्स से, या आपने इजीली उसको 3-4 दिन लगा दी और देख लिया, क्लाइंट दोबारा नहीं आएगा आपके पास क्योंकि आपके पर्सनल मैटर से क्लाइंट को कुछ भी लेना देना नहीं है। तो आपने एज सुन एज पॉसिबल कोशिश करनी है कि अपना इम्पैक्ट बनाए रखें और एज सुन एज पॉसिबल जो प्रोजेक्ट है उसको बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर करें। आपने यहाँ इसके साथ साथ आपने कोशिश करनी है कि आपकी वर्डप्रेस जो बेसिक्स हैं वो आपकी क्लियर चाहिए। आपने सिर्फ ऐसा नहीं करना कि ठीक है हमारी जरूरत है कि वर्डप्रेस में इतनी है तो बस हमने उसका इतना पोर्शन कर दिया। आप कोशिश करें, बहुत इजी है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है वर्डप्रेस बेसिक्स में, जिसमें वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ जाता है, वर्डप्रेस में पेजेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, पोस्ट कैसे लगा सकते हैं, इन चीज़ों को लाजमी देखें आपके साथ। ये आपका लिए बहुत एक प्लस पॉइंट की तरह आपके लिए काम करेगी। अपनी पोस्ट को खुद कैनवा पे, कैनवा जो डिजिटल मार्केट जो बहुत ज्यादा इजी टू यूज है, ड्रैग एंड ड्रॉप है, तो आप उसको यूज करें अपने लिए सोशल मीडिया की पोस्ट वगैरह ट्राई। तो अदरवाइज आपका हाफ बजट तो जो पेमेंट होगी वो आपकी आउटसोर्स में लग जाएगी।
जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके पास मार्केट में बहुत ज्यादा होंगी, बहुत हर फील्ड में होंगी यहाँ पर, लेकिन स्पेशली यहाँ पर कुछ मैंने मेंशन की हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज जो कि हाईली डिमांड है इस वक्त मार्केट में, कि अगर आप किसी भी यहाँ पर किसी भी जॉब मार्केट प्लेस को उठा के देख लें तो इनकी जॉब्स इंतहाई अवेलेबल है। यहाँ पर आपके पास फिजिकल भी हैं, रिमोट भी हैं, हर कैटेगरी में इसके अवेलेबल है। डिजिटल मार्केटर तो आपको मैनेजर की जरूरत होती है, एसईओ स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट की होती है, ब्रांड मैनेजर की होती है, कंटेंट मार्केटर की होती है, हर तरह की कंटेंट की टीम को वो लीड कर रहा होता है। एनालिटिकल मैनेजर की होती है जो कि एड्स पर जो रन हो रहे होते हैं या जो भी ऑर्गेनिक रीच हो रही होती है उसके रिजल्ट्स को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए सेपरेट एक पर्सन टीम को एक हायर करते हैं। ईमेल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट में होता है जिससे वो अच्छे खासे बिजनेस को जनरेट करने के, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये वाले जिनके पास ईमेल मार्केटिंग की बहुत अच्छी स्किल हो जाती है वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग की मैनेजर की बहुत अच्छी पोस्ट होती है, वो अवेलेबल होती है। यहाँ पर सब बातों के साथ इसको भी क्लियर कर देते हैं कि आपको डिजिटल मार्केटिंग के लिए किन किन प्रीरेक्विजिट की जरूरत होती है। देखिए यहाँ पर ऐसा तो कोई भी प्रीरेक्विजिट नहीं होता कि आपको ये होना चाहिए, आप पहले ये सीख के आए, आपके पास ये स्किल्स होनी चाहिए, लेकिन हाँ यहाँ पर कुछ स्किल्स होनी चाहिए जिसके जरिए आपको इजीली अंडरस्टैंड कर लो, जो जिसके पास जो बेसिक बेसिक्स आपके पास नॉलेज होने चाहिए, आपके पास इंटरेस्ट होना चाहिए, आपके पास उससे रिलेटेड। फॉर एग्जांपल अगर आप डिजिटल कोई भी स्किल सीखने जा रहे हो, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की अभी बात करते हो तो उसका बेसिक नॉलेज आपके पास लाजमी होना चाहिए। कि अगर ज़्यादा आपका कम्युनिकेशन लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, और आपके पास सबसे अहम बात, आप डिजिटल मार्केटिंग की बहुत अच्छी सर्विस दे सकते हो अगर आप मोटिवेशन में है, आपके पास मोटिवेशन है कि नहीं करना ही करना है, तो देन इट्स, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप इसको कर सकते। अगर आप बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं हो, फिर किसी जगह पर कौन सा टफ टाइम आएगा, वहां पर जाके आपको थोड़ी सी मुश्किल फील होगी और आप इसको ड्रॉप कर दोगे। आपकी क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए, आप चीजों में कुछ नया ढूंढना चाहो, आप एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट से तीसरा पॉइंट निकालने की क्रिएटिविटी रखना चाहो। आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, इंटरनेट का होना चाहिए कि चीजें सर्च कैसे की जाती हैं, कैसे एक्सप्लोर की जाती हैं, कैसे होता है डैशबोर्ड वगैरह, इन चीज़ों की होनी चाहिए। और सबसे अहम बात, आपके पास पैशन होना चाहिए नई चीज़ों को सीखने का। जब आपके अंदर ये पैशन होता है, बहुत जल्दी नई चीज़ों को सीख लेते हो। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर से कुछ हद तक आपको समझ आई हो कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, और मैं उम्मीद भी करती हूँ कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।